दोस्तों 2026 से टैक्स ऑफिसर अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, लिंक्डइन इस सब तक पहुंच सकेंगे। तो आइए जानते हैं इस नए कानून का सच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल के बारे में। अब ये इनकम टैक्स बिल कब से एप्लीकेबल है? 1/4/2026 से अभी ये एक्ट बनना बाकी है। एक्ट बन जाएगी तो ये सारी पावर सच में आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल टैक्स रेड की। अभी तक आपने रेड मूवी देखी होगी। उसमें क्या करते हैं कि आपका जितना भी एसेट है वो उस पे रेड डालते हैं। आपके कई एड्रेसेस हैं, ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, वहां रेड डालते हैं। और जो डॉक्यूमेंट हैं जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजेबल एसेट जितने हो उस सबको सीज करते हैं। पैसे, डॉक्यूमेंट इसको सीज करते हैं और उसका इवेल्युएशन करते हैं। अब जो चीजें आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वो तो टचेबल नहीं है, इनटेंजेबल एसेट्स है। अब उस पे भी डिपार्टमेंट का शिकंजा कसेगा। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि क्या चेंज हो गया है 1/4/26 से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगली एक्सेस कर सकती है क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं, ईमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट की तो पहले भी उनको थी परमिशन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर टैक्स इवेजन सस्पेक्ट हुआ है, ना कि प्रूव हुआ है, सस्पेक्ट भी हुआ है तो भी ये कर सकते हैं। किसके लिए ढूंढेंगे? तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट्स के लिए या कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो इस सब के लिए ढूंढेंगे। तो आखिर ऐसी पहले क्या चीज थी और नया क्या ऐड हो गया? तो पहले सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर का सेक्शन था। अभी क्लॉज 247 सर्च एंड सीजर का सेक्शन है न्यू इनकम टैक्स बिल में। पहले बोलती थी आप सर्च या सीज कर सकते हैं किसको? फिजिकल एसेट, मतलब लॉकर, कैश, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, जैसे आपकी सारी मूवीज में आप देखते होंगे। और ब्रेक कर सकते हैं लोग लॉक्स, अगर की अनअवेलेबल है। आपने बोला कि लॉकर की नहीं मिल रही है तो उसको आप ब्रेक करवा देंगे। बट अब क्या होगा? अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस पर भी। वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस क्या होता है आगे देखते हैं। आप अगर पासवर्ड दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो ओवरराइड कर देगा एक्सेस। अब क्या है वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस? ईमेल सर्वर। अब ईमेल तो जैसे आपने मान लीजिए जीमेल से ईमेल किया तो ईमेल सिर्फ वही नहीं रहती, उसके सर्वर पे सेव होती है। आपने मान लेते हैं अपने पास से डिलीट कर दिया लेकिन वो सर्वर पे तो सेव रहती है। ईमेल सर्वर देख पाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब क्या है ना, आपने किसी को, अपनी वाइफ को से मैसेज करके रखा हो कि अच्छा इस लॉकर में इतने पैसे हैं, इसको हमने कहीं नहीं बताया है, वो किसी को पता नहीं चलेगा ना। लेकिन आपके व्हाट्सएप मैसेज तो पता चलेंगे कि आपने वहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी। हाँ, एक चीज जरूरी है कि ये आपके प्राइवेसी के लिए, हनन के लिए नहीं है, ये कोई एसेट जानने के लिए है। बैंकिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड सर्वर जैसे आप फोटो अपलोड करके रखते हैं से गूगल ड्राइव पे। तो गूगल ड्राइव क्या है? एक क्लाउड सर्वर है। अब आपने मान लेते हैं किसी बैंक अकाउंट का या किसी लॉकर का लोकेशन या किसी भी क्रिप्टो का लोकेशन आपने एक फोटो वोटो खींच के क्लाउड सर्वर पे सेव करके रखा है। तो अभी तक पता नहीं चलेगा लेकिन अब उसको ब्रेक डाउन करके देख सकती हूँ। और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, कोई भी डिजिटल स्पेस सिंपल लैंग्वेज में जो क्रिएशन, स्टोरेज और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोवाइड करती, मतलब ट्विटर पे आपने एक मैसेज लिखा, क्रिएशन हुआ। स्टोरेज का मतलब जैसे क्लाउड सर्वर्स, यहाँ जाके स्टोरेज हुआ। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा मतलब व्हाट्सएप पे आपने मैसेज सेंड किया, फेसबुक पे मैसेज सेंड किया, वो दूसरे को मिला, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो सारी चीजें आपको वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस होगी। तो वहां पे अब इनकम टैक्स रेड कर सकती है। अच्छा, कौन आपका डेटा एक्सेस कर सकता है? कौन ऑथराइज ऑफिसर होंगे? तो ये जेडीएडी, जॉइंट एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर भी। तो मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को भी अगर लगता है कि आपने कुछ पैसे छुपाए हैं, सस्पिशन है सिर्फ, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपके पास आके आपका डिजिटल स्पेसेस चेक कर सकती है। मतलब इसके लिए लीगल ग्राउंड क्या होगा? रीजन टू बिलीव, बस ओनली। कोई वारंट नीडेड नहीं है, सिर्फ सस्पिशन होना चाहिए कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं और वो एक्सेस कोड बायपास कर सकते हैं। इसका मतलब इसका मिसयूज हो सकता है? यस, बिल्कुल होता है। हो सकता है जैसे अभी पुलिस में मिसयूज होता है कि मुझे रीजन टू बिलीव है आप यहाँ पे
गुंडागर्दी कर रहे थे, आपको अरेस्ट कर लिया। उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी ये होगा। क्या इससे हमारा अ, जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ेगा? यस, बिल्कुल बढ़ेगा। मैं बोलूँगा, अगर क्योंकि ह्यूमन नेचर ही है ना, ह्यूमन बोलेगा नहीं, मुझे तो रीज़न ऑफ बिलीव है कि मैं आपका व्हाट्सएप देखूँगा। अब आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आप सोच के देखो, आपने अपने वाइफ, अपने भाई, अपने माता-पिता, अपनी गर्लफ्रेंड, किसी को भी मैसेज भेज के रखा है, कुछ भी ऑब्ससीन मैसेज है या कुछ भी ऐसी मैसेज है जो आप किसी को नहीं शेयर करना चाहते हैं, बट वो देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से भ्रष्टाचार के भी ये बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन इसके हम नेगेटिव नहीं जाते, हम पॉजिटिव जाते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें क्या-क्या होगी। ये आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो इसके अच्छी चीज़ें, हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे, हम ये मानेंगे हम पॉजिटिव आदमी हैं, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया चल रहा है, देश भी बढ़िया चल रहा है, विकास कर रहा है। टारगेट टैक्स इवेडर जो टैक्स चोर हैं, जो इस ब्लैक मनी रिड्यूस होगी ऑफ कोर्स, और अलाइन विद डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि दिन-ब-दिन हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आना ज़रूरी था। कॉन्स क्या है सबसे बड़ा? प्राइवेसी कंसर्न। यही जो मैंने अभी आपको बताया, आपके कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते हैं, बट वो आपको देख जाएँगे। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। एम्बिग्यूइटी क्या है? क्योंकि प्राइवेसी आपका राइट्स है, लीगल राइट्स है, और ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो इस तरीके से कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस केस में हमें ये दिखाना पड़ेगा, किस केस में नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आरटीओ को सस्पिशन हुआ कि आप ये एसेट छुपाया है, वो आके देख जाएँगे। तो अच्छा, इससे डरने की नहीं ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आप अपना डिजिटल रिकॉर्ड जो इनकम एसेट है, क्रिप्टो वगैरह, अच्छे से सबको आईटीआर में दिखाइए। तभी आप कंप्लायंट रह सकते हैं, तभी आप किसी को और को क्यों मौका देना है ऐसा? सस्पिशन का मौका ही नहीं देना। और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, कि ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको दिखाना पड़ा, आपने दिखाया, लेकिन उसके बाद आपने फिर पासवर्ड चेंज करके अच्छा पासवर्ड लगा दिया, सो दैट साइबर सिक्योरिटी का रिस्क ना बचे। और लीगल एडवाइस लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन किया गया कि आप अपना व्हाट्सएप दिखाइए या अपने सोशल मीडिया अकाउंट दिखाइए, तो आप लीगल एडवाइस लीजिए। 1/4/26 से इनकम टैक्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है, जो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और ये अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये देखिए, ये 247 का ये जो ड्राफ्ट है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ब्रेक ओपन द लॉक्स ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा, रिप्लेसेबल एक्जिस्टिंग पावर कन्फर्म इतना टू एंटर सर्च एनी बिल्डिंग, key thereof access to such building in not apply gain access by overriding the access code to any said computer system और वर्चुअल डिजिटल स्पेस इसी को ऐड किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ध्यान रखिए कि ये चीजें टैक्स इवेडर के लिए, मैं सब कुछ अच्छा मान के चल रहा हूँ कि सारे लोग बढ़िया हैं। ये टैक्स इवेडर के लिए है, क्लीन लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप क्लीन लोग हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीएरी तीसरा इज द हैंडल नेम। आपको कोई एडवाइस चाहिए, यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये हैंडल नेम आप फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन पे। ये मेरी ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।